Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about cancer. In the first video of cancer, we discuss about definition, risk factor and clinical manifestations of cancer. In the second video of cancer, we discuss about diagnostic evaluation, classification of cancer, stages of cancer. Now in this video, we discuss about prevention and management of cancer. So let's discuss about prevention and management of a cancer. Prevention and control of cancer. Controlling measures. फर्स्ट इज अ कंट्रोल ऑफ अ कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स एंड एजेंट्स। जिन फैक्टर्स की वजह से कैंसर होता है और जिन एजेंट्स की वजह से कैंसर होता है उन्हें कंट्रोल करना। सेकेंड पॉइंट इज अर्ली डायग्नोसिस फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैंसर का। थर्ड पॉइंट इज प्रमोटिंग रिसर्च। कैंसर के लिए जो रिसर्च होती है उन्हें प्रमोट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक को कैंसर के लिए एजुकेट करना चाहिए, कैंसर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिवेंशन इज mainly of two types. First is a primary prevention and second is a secondary prevention. First of all, primary prevention. There are 5 points in a primary prevention: smoking, nutrition, sunlight, हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन। अब हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्मोकिंग। 80% चांस ऑफ अ लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से 80% लंग कैंसर के चांसेस होते हैं, इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करके लंग कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रिशन। टेकिंग हाई फैट डाइट इंक्रीज चांसेस ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर एंड अ कॉलन। हाई फैट डाइट लेने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर होने का चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हाई फैट डाइट को हम अवॉइड करके ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर। हाई फाइबर डाइट की वजह से कॉलन कैंसर प्रिवेंट होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फाइबर लेना चाहिए। विटामिन ए एंड सी कैन रिड्यूस चांसेस ऑफ लैरिक्स, इसोफेगस एंड लंग कैंसर। हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए एंड सी को लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लैरिक्स, इसोफेगस एंड लंग कैंसर के चांसेस रिड्यूस होते हैं। Alcohol, cigarette smoking, tobacco chewing increase the risk of a larynx, throat, esophagus cancer. Alcohol, cigarette smoking, tobacco chewing करने की वजह से लैरिक्स, थ्रोट, इसोफेगस कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हम अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग को अवॉइड करके लैरिक्स, थ्रोट, इसोफेगस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सनलाइट, सन की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, यूवी रेज की वजह से कैंसर के चांसेस रहते हैं, उसे अवॉइड करके, उससे को अवॉइड करके कैंसर से बचा जा सकता है, कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। हार्मोनल थेरेपी, यूज ऑफ एस्ट्रोजन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग symptoms of menopause. It may increase risk factor of endometrial cancer. एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से endometrial कैंसर होता है। एस्ट्रोजन थेरेपी जो कि मेनोपॉज के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसकी वजह से endometrial कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एस्ट्रोजन थेरेपी को अवॉइड करना चाहिए। उसको अवॉइड करके कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेडिएशन, एक्सरे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे की वजह से कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एजेंट। इंडस्ट्रियल एजेंट के एक्सपोजर की वजह से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एजेंट्स के एक्सपोजर को अवॉइड करके कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी प्रिवेंशन। नाउ सेकेंडरी प्रिवेंशन। There are two tests in secondary prevention through which we can prevent cancer: colorectal test and Pap test. First of all, colorectal test. There are three tests of colon and rectal are important for early diagnosis. After 40 years, rectal examination is necessary by physician in 1 year. 40 year के बाद every year physician के थ्रू rectal examination necessary रहता है।
स्टूल एग्जामिनेशन इन 1 ईयर आफ्टर 50 ईयर, 50 ईयर के बाद एवरी 1 ईयर स्टूल एग्जामिनेशन नेसेसरी रहता है। आफ्टर 50 ईयर प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी इज नेसेसरी इन 3 to 5 ईयर्स। 50 ईयर के बाद में एवरी 3 to 5 ईयर्स में प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी ज़रूरी रहता है। इन सारे टेस्ट के थ्रू कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। पैप टेस्ट के थ्रू भी कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। This is all about prevention of cancer. Now we will discuss about management of cancer. First is a surgery, second is a radiotherapy, third is a chemotherapy, fourth one is a hormonal therapy, fifth one is a immune therapy, sixth one is a bone marrow therapy. अब हम सारे थेरेपीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। First of all, we will discuss about a surgery. There are 4 types of surgery. First is a preventive surgery, second is a diagnostic surgery, third is a curative surgery, fourth is a palliative surgery. Preventive surgery, removal of benign tumor को रिमूव करके कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। Diagnostic surgery, take a sample of tissue for diagnostic finding. इसमें टिश्यू का सैंपल लिया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। थर्ड इज अ क्यूरेटिव सर्जरी, रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बिफोर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर के मेटास्टेसिस से पहले ही उसको रिमूव किया जाता है, दैट इज अ क्यूरेटिव सर्जरी। फोर्थ इज अ पैलिएटिव सर्जरी, इट इज अ डन व्हेन कैंसर इज आउट ऑफ अ कंट्रोल। दिस इज ओनली डन फॉर कंट्रोलिंग साइन एंड सिम्टम्स लाइक अ पेन। पैलिएटिव सर्जरी तब किया जाता है जब कैंसर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यह केवल कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, लाइक पेन। दिस इज ऑल अबाउट सर्जरी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी, under this therapy radioactive isotopes beams of radiation may be directed at a diseased part from a distance, or radioactive material in the form of needles, wires or pellets may be implanted in the body. Many forms of cancer are destroyed by radiotherapy. रेडियोथेरेपी में बीम्स ऑफ रेडिएशन का यूज़ किया जाता है डिजीज्ड पार्ट में और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। गोल्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, फर्स्ट इज फॉर डैमेज सेल रिप्रोडक्शन। इसमें कैंसर सेल के रिप्रोडक्शन को डैमेज किया जाता है, मीन्स कैंसर सेल को डैमेज किया जाता है। सेकेंड इज फॉर स्ट्रिंग टू लार्ज ट्यूमर्स बिफोर सर्जरी, और लार्ज ट्यूमर को स्ट्रिंग करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। रिलीफ पेन से रिलीफ दिलाने के लिए भी रेडिएशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशन थेरेपी. Now we will discuss about chemotherapy. Chemotherapy agent destroys malignant tumor cell without destroying normal cells. Chemotherapy में chemical agents का यूज़ किया जाता है जिनकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी रहती है कैंसर सेल के लिए और ये नॉर्मल सेल को हार्म नहीं करते हैं। कीमोथेरेपिक एजेंट्स, यहाँ पर कीमोथेरेपिक एजेंट्स का नाम बताया गया, फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट, प्रेडनिसोलोन कीमोथेरेपिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट भी होता है जैसे कि स्टोमेटाइटिस मतलब मुंह में छाले हो जाना, एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस, वेट गेन, नोशिया, वॉमिटिंग, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के। दिस इज ऑल अबाउट कीमोथेरेपी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हार्मोनल थेरेपी. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. नाउ इम्यून थेरेपी, द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग एजेंट्स दैट में मॉडिफाई द इम्यून रिस्पॉन्स. इट इज़ अ लार्जली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच स्टाइड मोस्ट वाइडली इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमियाज, मेलानोमा एंड हाइपरनेफ्रोमा. इम्यून थेरेपी में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ऐसे एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देते हैं और ये इम्यून थेरेपी का यूज़ किया जाता है ल्यूकेमिया में, मेलानोमा में एंड हाइपरनेफ्रोमा कैंसर के ट्रीटमेंट में. ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर, मेलानोमा मीन्स बोन मैरो कैंसर, हाइपरनेफ्रोमा मीन्स रीनल कैंसर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट. A bone marrow transplant is a procedure to replace damaged or destroyed
Bone marrow with a healthy bone marrow stem cells. Bone marrow is the soft fatty tissue inside the bones. Stem cells are immature cells in the bone marrow that give rise to all of the blood cells. बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डैमेज्ड बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल से रिप्लेस किया जाता है। बोन मैरो सॉफ्ट फैटी टिश्यू होते हैं बोन्स के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट of the cancer. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my video.